start class 9 chapter 2 polynomial. This video is for introduction class. First, going through the exercise, before the exercise, we have to first discuss the some terms related to polynomial. Without understanding these terms, it is not possible to explain polynomial. So first you have to see constant. What is constant? A symbol having a fixed numerical value. A symbol having a fixed numerical value. कहने का मतलब है कि ऐसा सिंबल जिसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, मतलब जितने न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, जितने इंटीजर्स होते हैं, वो सब आपके कांस्टेंट कहलाते हैं। और दूसरी चीज जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो इसलिए पाई भी क्या है कांस्टेंट है। सो ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज नोन एज कांस्टेंट, like 8, -6, -2 whole 3/5, pi, etc. are all constant. Second is variable. नाम से ही लग रहा है variable. It means those whose value is varied. जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर, फिक्स होती है वैल्यू। तो वेरिएबल में क्या आ जाएगा? सिंबल विच में बी असाइंड different numerical value is known as variable. A symbol which may be assigned different numerical value. ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है, हर क्वेश्चन में अलग अलग रहती है। तो जनरली जितने अल्फाबेट्स होते हैं ना, ये सब A to Z जितने अल्फाबेट होते हैं आपको मिलते हैं, उन सब वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल मैंने लिया है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, जिसमें 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 2 है, कांस्टेंट में आ गया, पाई हमने बताया कांस्टेंट है, 22/7 इसकी फिक्स वैल्यू होती है, और आर जो है हर सर्कल का रेडियस अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए आर क्या है? वेरिएबल है। इसी तरह जो भी ऐसे नंबर x, y, z, a, b, c, d जो भी होंगे, ये सब आपके वेरिएबल कहलाते हैं। थर्ड नंबर, अब इसी से कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Algebraic expression, a combination of constant and variables connected by some or all of the operations plus, minus, into and divide is known as an algebraic expression. देखिए, चार हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। तो इन सब का कॉम्बिनेशन, मतलब कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी ऑपरेशन हो सकते हैं। और कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा 2x + 9y - 3, इसमें क्या है 2 और x इनटू है, फिर प्लस की साइन है, 9y इनटू है, और फिर माइनस है 3 है। तो इसमें देखो इनटू की साइन है, प्लस है और माइनस है, तो ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x - 2, 3 और x में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई का है, माइनस है, उसके बाद से 2 और x का मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, तो ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें जितने नंबर्स हैं वो कांस्टेंट है, और जो अल्फाबेट्स लिखे गए हैं x, y, ये सब क्या है? वेरिएबल है। नाउ कम टू टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन separated by plus or minus operations. Okay, the several parts of an algebraic expression separated by plus or minus operation or plus or minus sign are called the terms of the expression. कहने का मतलब है किसी भी algebraic expression में प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किए गए जो भी पॉलिनोमियल होते हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, उनको क्या वो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किए गए रहते हैं। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वो पार्ट जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किए गए रहते हैं दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज नोन एज टर्म्स। ओके, द पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन दैट इज नोन एज टर्म्स। जैसे देखो ये हमने लिखा 9x + 2y - 4, अब इसमें देखो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट किया गया, कितना टर्म, कितने पार्ट है? एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो इसे 3 टर्म्स हो गए।
ठीक है। अब टर्म्स को जब अलग अलग लिखना होगा तो कॉमा देकर लिखेंगे, इन्हीं पार्ट्स को हम कॉमा देकर लिखेंगे, जैसे 9x हो गया, 2y हो गया और -4 हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए, x³ + 2x² y - 4xy² + y³ + 7। इसमें कितने टर्म हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गए। कौन कौन से टर्म्स हैं? अब इसको सेपरेट करके लिखना है, x³ फिर 2x² जहां माइनस है वहां माइनस के साथ लिखेंगे, -4xy² फिर y³ और फिर 7। नाउ पॉलिनोमियल, अब आते हैं मेन पॉइंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? An algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial। कहने का मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने बताया जिसमें कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। लेकिन पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज दैट इन विच वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब जो वेरिएबल है उस पे जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ रहे हो? देखो जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, यहां देखो, जैसे 2x² + 1/x, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2x + x⁻⁻1, क्योंकि 1/x होता है तो पहले हमने बताया था कि जब भी कोई अपॉन में होता है तो उसे माइनस पावर लिख देते हैं। तो ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, 2x + √x। √x का मतलब क्या हुआ? 2x + x⁻1/2। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पावर देखो 1/2 के फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, यहाँ पावर जो है माइनस फॉर्म में है। लेकिन यहाँ हमारा डिफिनेशन क्या कह रहा है कि वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर्स होना चाहिए। ये हमारे फ्रैक्शन इंटीजर्स नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए। इंटीजर का डिफिनेशन आप लोगों को पता है, all counting number, negative of counting number and 0 is known as integers। लेकिन ये लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीग्रल पावर्स, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स के रूप में होना चाहिए, नॉन नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, कभी भी वेरिएबल पे पावर अगर माइनस में हो या फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, 2x² - 4x + 2 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। इसमें केवल x है इसलिए इसे वन वेरिएबल कहेंगे। यहाँ देखिए 3y³ + 4y² - 2y - 3, इसमें केवल y है तो इसे लिखेंगे इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल पॉलिनोमियल आर टू टाइप्स, जो आपके कोर्स में आपको पढ़ना है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, b हो, c हो, d हो, ये सब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे यहाँ हमने लिखा 2x² - 4x + 2, यहाँ केवल x वेरिएबल है इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया। यहाँ देखिए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल हैविंग टू वेरिएबल्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए 2x² - 3y + 4, यहाँ x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। ओके, ध्यान से देख लीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट। व्हाट इज कोएफिशिएंट? बी रिमेंबर दैट कोएफिशिएंट इज ऑलवेज ऑफ ए वेरिएबल। वेरिएबल का ही कोएफिशिएंट होता है। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट। जैसे एक एग्जांपल हमने लिखा 5x³ - 4x² + 6x - 3। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³? तो x³ का कोएफिशिएंट कितना हो गया? 5। ओके, x³ के साथ जो नंबर है उसका कोएफिशिएंट। ठीक इसी तरह x² का कोएफिशिएंट क्या है? -4। x का कोएफिशिएंट क्या है? 6। और ये जो लास्ट वाला होता है ये तो कांस्टेंट टर्म होता है, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता,
क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। फिर से देख लो, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4, एक्स का कोएफिशिएंट 6। ओके, अब डिग्री पे आते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल द मैक्सिमम पावर इज नोन एज इट्स डिग्री। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे अधिक वेरिएबल का पावर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पॉलिनोमियल दो तरह के होते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो यहां देखते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज इट्स डिग्री। जैसे 2x + 3 है, यहाँ x पे पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ देखिए 4y² - 2/3y + 5, यहाँ मैक्सिमम पावर, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पावर देखिए 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग ये डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। अब डिग्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन टू और मोर वेरिएबल। अभी हमने बताया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें मैक्सिमम पावर जो होता है वो उसकी डिग्री होती है। लेकिन अब अगर दो वेरिएबल या दो से अधिक वेरिएबल हो तब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जब दो वेरिएबल हो तो उन दोनों के पावर हम प्लस करते हैं। जैसे यहाँ देखिए x पावर 3 है, यहाँ x² y², ये टर्म में है ये, तो इन दोनों की पावर को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो रहा है। यहाँ 1 पावर प्लस करेंगे 2 होगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर किसका हो गया, इसका हो गया। तो इसकी डिग्री कितनी हम लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे 4। ओके, ठीक इसी तरह ये देखिए 4x² y², इसको प्लस करिए, इसको, ये एक ही टर्म है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पावर x का 1 है, यहाँ y का पावर 2 है, तो ये 3 हो गया। यहाँ x का पावर 4 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है पावर 2 रखिए। ठीक है, तो ये जो है पावर इसका 2 हो गया, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना हो गया, ये देखिए 2 और 2 4, तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई, 4 हो गई। कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक वेरिएबल हो तो उनकी पावर को हम क्या करते हैं, एक टर्म में जो पावर्स हैं डिफरेंट वेरिएबल के पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। अभी हमने बताया कि डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 भी हो सकती है, डिग्री 4 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमने 4 कैटेगरी किया हुआ है। नंबर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल व्हिच हैव डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। जैसे एग्जांपल में हमने लिख दिया 5x + 2, तो यहाँ क्या है, x की पावर 1 है, तो यहाँ डिग्री इसकी क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 2 होती है। जैसे 5xy + 2 हमने लिख दिया, या 5x² - 4x + 3 लिख दिया। यहाँ देखिए पावर 2 है, यहाँ जो है मैक्सिमम पावर 1 और 1 2 है, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आ जाएंगे। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल है डिग्री 3, तो इसका एग्जांपल लिख देते हैं 3x² y + 2xy - 3। यहाँ देखिए पावर 2 है और ये 1 है, 3 हो गया। यहाँ 1 और 1 दोनों का पावर 2 हो गया, तो मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल व्हिच हैव डिग्री 4। मतलब मैक्सिमम पावर उसमें क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए 5x² y² - 2x² y + xy - 4। तो ये क्या हो गया, देखिए x² y², 2 और 2 क्या हो गया, डिग्री इसकी 4 हो गई। यहाँ ये पावर मैक्सिमम पावर इसमें क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि यहाँ देखिए 2 और 1 3 हो गया, यहाँ 1 और 1 2 हो गया, तो मैक्सिमम पावर ये 4 हो गया, तो इसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 4 तरह के पॉलिनोमियल हो गए, 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल व्हिच हैव डिग्री 1, quadratic polynomial, the polynomial which have degree 2,
cubic polynomial, the polynomial which have degree 3, and biquadratic polynomial which have degree 4. All are polynomial. अब इसके बाद डिग्री 5 होगी, 6 होगी, सभी को पॉलिनोमियल की कैटेगरी में हम रखते हैं। लेकिन अभी आपको इतना ही पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ध्यान से देख लीजिए। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंट डिग्री के बाद हम बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ टर्म्स। जैसा कि टर्म हमने बताया आपको, टर्म्स आर द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। ओके, सो पहला है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल इज द पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म। अ पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली, आपको क्या लिखना है, पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म, दैट इज नोन एज मोनोमियल। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में 3x है, 5 है, 1/3 है, ये अलग अलग इक्वेशन है, अलग अलग पॉलिनोमियल है। 3x भी एक पॉलिनोमियल है, 5 भी एक पॉलिनोमियल है, 1/3 भी पॉलिनोमियल। 5 और 1/3 कैसे पॉलिनोमियल है अभी हम बताएंगे आपको। अब उसके बाद दूसरा आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल इज ए पॉलिनोमियल व्हिच हैव टू टर्म्स। जैसे यहाँ देखिए 3 + 6x, यहाँ एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म हो गए। दूसरा है x - 5y, एक टर्म x हो गया, एक टर्म जो है -5y हो गया। ठीक है, तो ये बाइनोमियल कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है ट्राइनोमियल, तो ये 3 टर्म्स होते हैं इसमें। जैसे 8 + 3x + x², एक टर्म x² हो गया, एक टर्म 3x हो गया और एक टर्म 8 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद से मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद क्वाड्रिनोमियल आता है, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल सब आता है, लेकिन सबको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको ये 3 कैटेगरी बस जानना है, आपके कोर्स में इतना ही है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। The polynomial which have one term is known as monomial, the polynomial which have two terms that is binomial, and the polynomial which have three terms that is trinomial. अब अगला आता है constant polynomial. Constant polynomial is the polynomial contains only one term. ऐसा polynomial जिसमें केवल one term आता है and that one term is a constant. जैसा शुरू में हमने बताया constant क्या है, जितने नंबर्स हैं वो सब क्या है, constant है, जिसकी वैल्यू एक है, फिक्स है, दैट इज कांस्टेंट। जैसे पाई का हमने बताया, पाई की वैल्यू 22/7, तो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिंगल टर्म होता है एंड उसमें केवल कांस्टेंट होता है। पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म एंड दैट इज अ कांस्टेंट, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 3 है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएगा। मतलब कि कोई इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें केवल 3 लिखा होगा। जैसे मान लो यहाँ केवल 3 लिखा है, तो ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। -5 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 7/8 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्लियर हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल व्हिच हैव ओनली वन टर्म एंड दैट इज ए कांस्टेंट, दैट इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ध्यान से देख लीजिए इसको। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद अगला पॉलिनोमियल आता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमने बताया कि कोई भी नंबर हो वो केवल लिखा हुआ हो तो भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक चीज यहां ध्यान देने की जरूरत है, डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप कहोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की भी डिग्री होती है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं होता, इसलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0। अगर कोई कांस्टेंट है जिसमें केवल एक टर्म है और वो 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। केवल 0 अगर लिखा हुआ हो तो भी वो पॉलिनोमियल है, उसे ही हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर? अब जीरो की डिग्री जो है क्या है, द डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, बाकी सबकी डिग्री डिफाइंड है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्यूबिक की पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है। ये हो गया आपका पूरा इंट्रोडक्शन चैप्टर। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिव्यू करता हूं, मैंने क्या क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने बताया कांस्टेंट, फिर बताया वेरिएबल, फिर बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर बताया हमने टर्म्स के बाद बताया मैंने पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बाद बताया मैंने कोएफिशिएंट के बाद बताया डिग्री के बाद बताया वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें बताया हमने लीनियर,
क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हमने बताया नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल और उसके बाद बताया जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।